ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवद्भ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। देववाणी संस्कृतं चलदृश्यं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। मित्रों, हमने गत पाठ में प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के 18वें अभ्यास के प्रथम भाग को पढ़ा था। उसमें शब्दकोश आया था। आपको हमने शब्दकोश याद करने के लिए दिया था, वह आपने याद कर लिया होगा। करण शब्द उसमें आया था। करण के रूप भी मैंने आपको यहाँ पर उच्चारण करके दिखला दिए थे। उसी प्रकार से अन्य शब्दों के भी रूप चलाने थे। और सेव धातु जो आत्मनेपदी आई थी नई, उसके भी मैंने आपको रूप बोल करके और याच आदि धातुओं के भी बोल करके बताए थे। उनको आपने याद कर लिया होगा। और हमने आपको 5वें और 6वें और 7वें अभ्यास के नियमों को भी पुनः समझाया था। उनको भी आपने ठीक प्रकार से याद कर लिया होगा। और एक नियम था इसमें, मौन स्वारह करके था, वह भी आपको समझ में आ गया होगा। सरल था, वो कोई खास नहीं था। अब आइएगा इसके सेकंड भाग में। उदाहरण वाक्य। वने करिणः सन्ति। जंगल में करिणः माने हाथी, सन्ति माने हैं। तो वने में अधिकरण में कौन सी व्यक्ति होती है? सप्तमी, इसलिए वन में कौन सी व्यक्ति हुई? सप्तमी। नंबर 2, रामः पक्षिणः पश्यति। राम पक्षियों को देखता है। तो यहां पर द्वितीय, कर्म में द्वितीय होती है, तो पक्षी शब्द, पक्षिण शब्द है, वो कर्मवाची है यहाँ पे। तो ये द्वितीय का बहुवचन है, पक्षिणः। नंबर 3, दंडी दंडेन सह भ्रमति। माने जो सन्यासी है वो डंडा लेकर के घूमता है। तो ये देखिएगा, विद्यार्थिनः स्वामिनः मंत्रिणः ज्ञानिनः योगिनः त्यागिनः धनिनः च अत्र सन्ति। माने विद्यार्थी, स्वामी, मंत्री, ज्ञानी, योगी और त्यागी और धनी लोग, सब लोग यहीं पर हैं जी, सब यहीं पर हैं। आगे नंबर 5, विद्यार्थी गुरुम सेवते। विद्यार्थी गुरु जी की सेवा करता है। विद्या पढ़नी है, सेवा करनी पड़ेगी। बिना सेवा के, बिना गुरु की सेवा के विद्या आती नहीं है। मैं आपको यह सच्चाई बतला रहा हूं। हम आज भी गुरुओं की सेवा करते हैं, गुरुओं के चरणों में नतमस्तक रहते हैं। गुरुओं के सानिध्य में जब तक हमने विद्या का अभ्यास किया, गुरुओं की मनसा वाचा सेवा की, कर्मणा, कर्म से भी की। ये विद्या गुरुओं की सेवा से ही आती है। इसलिए आप सभी भी गुरुओं की सेवा करें, गुरुओं का सम्मान करें, गुरुओं का सत्कार करें। कभी भी मनसा वाचा तथा कर्मणा गुरुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। यदि आप गुरुओं का अपमान करते हैं, फिर विद्या आपसे 1000 कोश दूर चली जाती है। विद्या फिर आपके पास नहीं आती थी।
और यदि आप गुरुओं का सम्मान करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, तो विद्या 1000 कोस दूर से भी दौड़ती हुई आपके पास में आ जाती है। ये गुरु सेवा का फल है, ये गुरु सेवा का प्रभाव है। इसलिए हम सभी अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव, सत्कार का भाव रखें। आइएगा, तो विद्यार्थी गुरु जी की सेवा करता है। मंत्री धनम लभते, मंत्री धन को प्राप्त करता है। त्वम सुखेन वर्धसे, तुम सुख से बढ़ रहे हो, अच्छी प्रकार से, मतलब जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हो, कोई कष्ट आदि नहीं है जीवन में। नंबर 8, अहम विद्या मोदे, मैं विद्या के साथ प्रसन्न रहता हूं जी, विद्या को पढ़ता हुआ प्रसन्न रहता। जो व्यक्ति विद्या को पढ़ेगा वो प्रसन्न रहेगा। नंबर 9, योगी दुखम सहते, योगी है तो दुखों को सहने का अभ्यास करता है, दुख को सहता है, उससे हताश, निराश, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। कहता है दुख को सहना है, जीवन में तो सहना ही है, क्यों दुखी हो, आ गया दुख, कल को चला जाएगा। नंबर 10, विद्यार्थी नृपम धनम याचते, विद्यार्थी राजा से धन को मांगता है। नंबर 11 है सकृत कार्यम कुरु, सकृत माने एक बार, कार्य माने कार्य को, कुरु माने करो। नंबर 12, असकृत मुहुः पुनः वा विद्याम पठ सत्यम वद धर्मम च कुरु। और कहते हैं असकृत और ये मुहुः पुनः, ये पर्यायवाची शब्द हैं, किसी एक का प्रयोग करना है तो बार बार, माने असकृत माने बार बार विद्या को पढ़ो, सत्य को बोलो, सत्यम वद माने सत्य को बोलो, धर्मम च कुरु माने धर्मम च और धर्म को, कुरु माने धर्म को करो। तो यह मैंने उदाहरण वाक्य आपको यहां पर पढ़ करके और उनका हिंदी अर्थ भी बता दिया। अब आपको कार्य दिया जा रहा है संस्कृत बनाओ। तो ये आपके 20 सेंटेंसेस हैं, इनको आपको बनाना है। उसके आगे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य देखते हैं, उनका शुद्ध वाक्य भी देखते हैं। एतत् नगरे पंच हस्ती संति, तो ये गलत है, सही क्या होगा, एतस्मिन् नगरे पंच हस्तिनः संति। तो ये सही है, क्योंकि नगरे का विशेषण एतस्मिन् था, तो एतस्मिन् मान विशेष, विशेषण में समान विभक्ति होनी चाहिए। तो गलत में क्या था, उसमें एतत् में प्रथमा कर दी, नगरे में कर दी सप्तमी, जबकि दोनों में एक सी होनी चाहिए। तो सही वाक्य में क्या कर दिया, एतस्मिन् नगरे, दोनों। इसी प्रकार से पंच हस्ती, तो पंच तो मैंने 5 और हस्ती लिख दिया हमने एक वचन, तो गलत हो गया। क्या लिखना है, बहुवचन। बहुवचन में क्या बनेगा हस्ती का, हस्तिनः। आगे दूसरा देखिएगा, स्वामी धनिनः धनम याचते, तो स्वामी धनी को धन मांगता है। तो यहां क्या है, इन्होंने ये गलत कर दी, धनिनः। क्या होना चाहिए, द्वितीय का रूप होना चाहिए, धनिनम, धनी को, धनी से धन को मांगना चाहिए, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। ये याच धातु क्या है, द्विकर्मक है, इसके 2 कर्म होते हैं, पर अभी हम विस्तार में नहीं जाएंगे, बस आप ये समझिएगा। सही वाक्य होगा धनिनम, धनी को धन मांगता है। नंबर 3, अहम नृपात धनम याचे, मैं राजा से धन को मांगता हूं, यह अर्थ होना चाहिए, परंतु यह वाक्य गलत है। सही क्या होगा, अहम नृपम धनम याचे, मैं राजा से धन को मांगता हूं। तो अब आगे आपको कार्य दिया जा रहा है, और जो ऊपर का विभाग संस्कृत बनाओगे, जो वाक्य बनाने हैं आपको, उसी में जो ग विभाग है नीचे 15 से लेकर के 20 तक, जो 5 सेंटेंसेस हैं, उनको आपको द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। वहां पर एक वचन में दिए हैं, तो आपको द्विवचन और बहुवचन में बदलना है।
इसके आगे जो दिया है, इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। आप लिख भी सकते हैं और नहीं लिखे आपने याद कर लिए, और ऐसे ही इन धातुओं के लट लकार के रूप आपको याद करा दिए, बात वही है। आगे देखिएगा, वाक्य बनाओ। ये शब्द दिए जा रहे हैं, इनसे आपको प्रत्येक शब्द से एक वाक्य बनाना है। विद्यार्थिनः, ये विद्यार्थिना क्या है? ये विद्यार्थिनः आपको द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, क्योंकि एक द्वितीय बहुवचन में भी बनेगा, पंचमी और षष्ठी एक वचन में भी बनेगा। तो हमें कहाँ का प्रयोग करना है? द्वितीय विभक्ति का, बहुवचन है तो उसका प्रयोग करना है। ऐसे धन्य नाम, ये षष्ठी का बहुवचन है। सेवते, अब ये आपसे सेवते, सहसे, सकृत, मुंह, इनके साथ में एक एक वाक्य बनाना है। एक कार्य और दिया जा रहा है, बस संधि करो। अब आपको संधि इनकी बनानी है, जो हमने अभी पढ़ा था मौन स्वारः, वही संधियां हैं। तो ये आप संधि बना के लाइएगा, फिर हम अगले बार चेक कराएंगे आपको। अभी हम कुछ भी नहीं बताएंगे, ये सरल है इसलिए नहीं बताएंगे जी। तो यह अभ्यास भी पूर्ण हुआ। आप इस अभ्यास के कार्य को कीजिएगा, फिर हम आपसे नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं और इस कार्य को चेक कराते हैं। आइए, इतना ही कहते हुए आप सभी को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शम।